हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है। जैसा कि इनके साथ में आप मिलकर के अपनी प्रिपरेशन शानदार और धुआंधार कर रहे हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी तक ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस देखते हुए आए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखे हैं। तो आज क्या हम देखने वाले हैं, आज थोड़ा सा डिफरेंट हम देखने वाले हैं, वो ये कि हम आज बिल्कुल डिफरेंट क्लास लेने वाले हैं, वो है प्रैक्टिस सेशन। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अभी तक हम लोगों ने किन किन चीजों को डिस्कस किया है, उनके बाद में अपन एक बार फटाफट से एक बार हम हमारा रिवीजन करते हैं। उसके बाद में हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे ताकि हमारा फाइनल रिवीजन हो चुका होगा। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, बेल आइकन प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो सके। ओके, इस काम को आप फटाफट से कर दीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। और किसी भी तरह का कोई भी कमेंट हो आप मुझे यहाँ पे कर सकते हो, हम उसको यहाँ पे देखेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम चल रही है स्टूडेंट्स के साथ में और उसको किस तरीके से उसका निदान करना जरूरी हो जाएगा। ओके, तो अपन उसको वहां पे बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स वो ये कि जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने अभी तक लाइफ प्रोसेस के अंदर किस किस को डिस्कस किया है, न्यूट्रिशन इन एनिमल, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, और हम बात करें इनसे रिलेटेड जो ओलंपियाड्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और भी डिफरेंट सोर्सेज से जहां से मेरे से हो सका मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई है। तो आज हम एक बिल्कुल नए प्रैक्टिस सेशन को देखने वाले हैं। हो सकता है बिल्कुल हो सकता है कि कई क्वेश्चन वापस से रिपीट हो जाए, लेकिन रिपीट होता है अगर हमें उसका आंसर लर्न है। कहने का मतलब ये है कि हमारी प्रिपरेशन शानदार है। तो आप लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों को मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि आप लोगों को क्या करना होगा, गूगल प्ले पे जाना होगा। गूगल प्ले पे जाने के बाद में आप लोगों को क्या कर लेना है, गूगल प्ले से टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम को डाउनलोड करने से क्या फायदा होगा कि आप लोगों को डीपीपी स्टडी मटेरियल और जो नोट्स वगैरह हमारी टेक्निकल टीम ने प्रोवाइड किए हैं आप इजीली उनको एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 6th क्लास के लिए अलग बना हुआ है, 7th क्लास के लिए अलग बना हुआ है, 8th के लिए अलग है, 9th के लिए अलग है और 10th के लिए भी अलग है। सभी क्लासेस के लिए जो पाथ दिया हुआ है स्टूडेंट्स वो भी डिफरेंट पाथ है। ओके, अब हमें तो हमारी 10th क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा। तो 10th क्लास का जो पाथ है यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है t.me/ttb010। अब जैसे आप इसको फॉलो करेंगे, इस बात को फॉलो करने से होगा क्या, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे और यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल है आप लोगों के लिए और सैंपल पेपर्स हैं, डीपीपीज वगैरह की मैं बात कर सकता हूँ। और हम लोगों ने अभी एक बहुत ही अच्छी शुरुआत करी है, वो है नोट्स को लेकर के। तो आप इजीली इनको एक्सेस कर सकते हो और इसका कोई आपको चार्ज पे नहीं करना है, विदाउट एनी कॉस्ट, बिल्कुल फ्री है। जी हाँ स्टूडेंट, बिल्कुल फ्रीली आप इनको एक्सेस कर सकते हो। क्लियर? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आप लोगों को उसमें हेल्प कर दूंगा पक्का। ठीक है, और भी जबरदस्त तैयारी करने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, अब यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा 6th क्लास के लिए, लेकिन सर हमें तो 10th क्लास के लिए देखना है। बिल्कुल सही बात है, ऑब्वियसली बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। ठीक है, लेकिन 6th क्लास के लिए भी यहाँ पे है, 7th क्लास के लिए भी है, 8th के लिए भी है, 9th के लिए भी है और 10th के लिए भी। हमें तो हमारी 10th क्लास के लिए देखना है। ओके, जिसमें आप लोगों को मिल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस
और पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ये सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है। इसके अलावा जो हम प्रैक्टिस सेशन ले रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है ओलंपियाड सेशंस को बात कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, डिफरेंट तरीके से हम लोग बार बार रिवीजन कर रहे हैं, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो आप लोगों को ये सब क्या मिल जाएगा, मात्र और मात्र अभी एक छोटा सा आप लोगों के लिए फायदा, मतलब छोटा नहीं बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। समझना, बात को समझना। देखिए डिस्काउंट का नाम जहां पर भी आ जाता है ना तो हमें बहुत खुशी होती है, और आप लोगों के लिए डिस्काउंट यहां पे मिलने वाला है। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे और यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है स्टूडेंट्स 30% डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को कोई ना कोई चीज तो यूज करनी होगी। हाँ बिल्कुल, वो है मेरा कोड। आप लोगों को क्या करना है, मेरा कोड यूज करना है, जो कि है VR Live। स्टूडेंट जैसे आप मेरे कोड को यूज करोगे तो आप लोगों को बिल्कुल सही पकड़े हैं, आप लोगों को क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। इस पे डिस्काउंट मिलेगा आपको 30% का। कहने का मतलब जैसे कि यहाँ पे हमें जो नजर आ रहा है अमाउंट 9000 का, इसमें आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब 2700 डिडक्शन होने के बाद में, 2700 डिडक्ट होने के बाद में जो पेबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा ओनली 6300। अब सोच करके देखो कितना कुछ मिल रहा, सब कुछ मिल रहा है आप लोगों को। ओके ये सब कुछ आप लोगों को मात्र और मात्र 6300 है। ओके जैसे ही आप बाय पैकेज में क्लिक करेंगे, बाय पैकेज पे क्लिक करने के बाद में आप अपने पेमेंट मोड पे आ जाएंगे स्टूडेंट्स, और यहां से आप अपनी सुविधा अनुसार, चाहे डेबिट कार्ड है, चाहे क्रेडिट कार्ड है, चाहे नेट बैंकिंग है, उनके थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हो। फिर भी अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मेरे दिमाग में भी कई तरह के क्वेश्चन उठते रहते हैं, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए, आपकी क्वेरी के लिए, आपकी समस्या के लिए यहाँ पे एक बहुत ही प्यारे नंबर दिए हुए 9549041111, आपको कॉल कर देना है और आपकी समस्या का समाधान प्राप्त कर लेना है। बहुत सिंपल सा है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे कॉल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो। फटाफट से एज इट इज को एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हो गया, देख लीजिए फटाफट से। हो गया, चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बायोलॉजी के अंदर अभी तक लाइव प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने 4 चैप्टर को डिस्कस कर लिया है, और अब हमारे जो चैप्टर बचे हुए हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट। तो अपन सबसे पहले हमारे जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बातें बाद में करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग क्या कर लीजिए फटाफट से हमारा कार्डिनल प्रॉमिस। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ smart student. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. ये अंकल जो हैं आपसे बहुत उम्मीदों के साथ में चाहते हैं कि भाई हाँ भाई हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमसे बिल्कुल करेंगे, और बिल्कुल करेंगे यार, बिल्कुल मेरे को यकीन है, ठीक है। हो गया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा प्रैक्टिस सेशन। अब प्रैक्टिस सेशन किसके बारे में, आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने पढ़ा है रेस्पिरेशन, है ना।
रेस्पिरेशन के बारे में हम लोगों ने बहुत सारा पढ़ भी लिया है, बहुत डीपली स्टडी भी कर ली है, और इसके अलावा हम लोगों ने इसमें रिवीजन वाले पार्ट को भी देखा है, और मैंने आप लोगों को इसमें ओलंपियाड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनवाए। ठीक है, तो आज आप लोगों के लिए वापस एक बार रेस्पिरेशन सिस्टम से बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन, और इसी पर हम चलेंगे, प्रैक्टिस सेशन की बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, वो आप लोगों की नजरों के सामने है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच, फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों के पास में है, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एडीपी। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, एनर्जी इज रिलीज्ड एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, and C is energy is not released at all, and D is energy used up. क्या होगा हमारा आंसर स्टूडेंट्स? हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है, इसका रिवीजन भी कर लिया है, और इससे रिलेटेड ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने देख लिया है। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से आप लोगों को फटाफट से अपना आंसर बता देना है। मुझे बताइए फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर, बताइए फटाफट से। अरे भाई एक बात बताओ, इतना तो हमें पता है कि रेस्पिरेशन में हो क्या रहा है, क्या है, ग्लूकोज। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, है ना। और ऑक्सीडेशन कैसे होगा, हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। अब तो बहुत आराम से आप बता सकते हो क्या होगा हमारा आंसर, बताइए फटाफट से। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एडीपी। नेक्स्ट, एनर्जी इज रिलीज एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अरे भाई बिल्कुल सही पकड़े हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एक बार बताओ, जो हमारी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल ऑर्गेनली है, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे F0 और F1 पार्टिकल जो है हमारे फूड का ऑक्सीडेशन करने में हेल्प कर रहे हैं। कहने का मतलब एनर्जी रिलीज भी हो रही है और एनर्जी स्टोर भी हो रही है। तो हमारा जो आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा बी इज करेक्ट, एनर्जी इज रिलीज एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से। आज का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर जस्ट। ऑप्शन पे चलने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी बात बताना चाहता हूं, ये क्या हमने इसका नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, बिल्कुल सुना है। और अगर इसके बारे में हम बात करें तो वाइटल एक्टिविटीज जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, क्लियर। अब मेटाबॉलिज्म को भी हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज नोन एज एनाबॉलिज्म एंड अदर इज केटाबॉलिज्म, क्लियर। अब आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी इसका आंसर पिक करने में। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें, अपोजिट प्रोसेस, बी सिमिलर प्रोसेस, सी बर्निंग प्रोसेस, या डी नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा हिंट यहां पे है, बता दीजिए फटाफट से आप लोगों का क्या आंसर होगा। समय सीमा स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की, फटाफट से बताइए क्या होगा। रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर जस्ट, बताइए फटाफट से यार। एक और बताओ, एनाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे सिंपलर मॉलिक्यूल्स एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। सिंपल सी बात, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं।
एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जो CO2 है और H2O है, जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं C6H12O6 ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। अब केटाबोलिज्म की अगर हम बात करें, क्या इसको देखने से हमें कोई हिंट मिल रहा है? दिस प्रोसेस इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टूडेंट्स। अब केटाबोलिज्म की हम बात करते हैं, देखिए केटाबोलिज्म की अगर हम बात करें तो C6H12O6 जो हमने फूड लिया है, उस फूड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। कहने का मतलब CO2 और H2O ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है सिंपलर मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। यहां पे सिंपलर मॉलिक्यूल, सिंपलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये एग्जाम्पल हो गया हमारे रेस्पिरेशन से। तो कौन सा आंसर होगा? अपोजिट प्रोसेस है, ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? फटाफट से एज इट इज आप चाहें तो फ्लो चार्ट को बना सकते हो, कहीं पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फटाफट से बना दो इसको, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू अ टेस्ट ट्यूब। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, हम लोगों ने NCERT माता को पढ़ा है और उसमें हम लोगों ने एक्टिविटी को डिस्कस किया है। ओके, और उस एक्टिविटी में हम लोगों ने देखा था कि जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रहा है, ब्रीदिंग प्रोसेस इज नॉन एज, ठीक है, ब्रीदिंग के अंदर हो क्या रहा है, सिंपली हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। ओके, वही एक्टिविटी आप लोगों को यहां पे दी गई है, किसकी फॉर्म में? क्वेश्चन की फॉर्म में। आप लोगों के पास में 4 ऑप्शन है, किसकी प्रेजेंस को शो कर रहा है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट इज नाइट्रोजन एंड लास्ट इज वाटर वेपर। क्या होगा आंसर स्टूडेंट्स? बता देना है आप लोगों को। आप लोगों को पता होगा ना, 2 टेस्ट ट्यूब दी हमारे पास में, ठीक है। जो वाटर जो उसके अंदर लिक्विड था वो किस में कन्वर्ट हो रहा था? मिल्की हो रहा था। कहने का मतलब ये हो गया वो किसकी प्रेजेंस में मिल्की हो रहा है। अब आप अपना आंसर फटाफट से बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, लाइम वाटर है, मिल्की हो रहा है, क्यों हो रहा है? अच्छा, हम जो इनहेल कर रहे हैं वो एयर है, मिक्सचर्स ऑफ गैसेस है ना, लेकिन हम बात करें एक्सहेलेशन के बारे में, तब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी इज करेक्ट आंसर। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बी इज करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सबस्ट्रेट एंड रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है, हमें पता है। अब जब एनर्जी रिलीज हो रही होगी भाई साहब, एक बार बताओ आप मुझे, तो जो फूड है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा तभी तो हो रही है ना। कहने का मतलब केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं हमारी बॉडी के अंदर। ओके, अब फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास विटामिन, बी है फैट, सी है ग्लूकोज एंड डी इज प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सबस्ट्रेट इन द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है या ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो सबसे पहले सबस्ट्रेट होगा? बताइए फटाफट से क्या होगा, फटाफट से हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता देना है आप लोगों को।
हो गया, चलें आगे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताना है आप लोगों को फटाफट से। क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अरे भाई एक बार बताओ, हमारे माउथ के अंदर आप लोगों को पता होगा रेस्पिरेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो माउथ के अंदर किसका सबसे पहले या कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है आप लोगों को पता होगा, स्टार्च। स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अरे भाई आंसर हो जाएगा हमारा सी इज करेक्ट आंसर। और आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छी तरीके से है कि जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए एनर्जी एक तरीके से हम कह सकते हैं ग्लूकोज जो है सबसे पहले सबस्ट्रेट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द फॉर्म ऑफ द एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज्ड इन रेस्पिरेशन। ऑप्शन ए, बी, सी और डी है आप लोगों के पास है, फटाफट से बताओ क्या होगा। देखिए हम लोगों ने इतने क्वेश्चंस किए हैं जानते हैं, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स हमारे पास में, है ना। आप लोगों को लग रहा होगा बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस आए हैं अभी तक। क्लियर हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताना है आप लोगों को फटाफट से। द फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज्ड इन रेस्पिरेशन इज केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड रेडिएंट। अरे यार बहुत ही सिंपल सी बात है, क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी, ठीक है। ए इज करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। हम इसका फ्लो चार्ट बहुत सी बार देख चुके हैं, बिल्कुल देख रखा है। इसके अलावा इस क्वेश्चन को हम लोगों ने क्लासेस के अंदर भी डिस्कस किया है। इसके अलावा हम लोगों ने इस क्वेश्चन को हमारे जब हम लोगों ने प्रैक्टिस करी थी वहां पे भी डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने इस क्वेश्चन को हमारे रिवीजन वाले सेशन में भी करा था। आज ये क्वेश्चन आप लोगों को दोबारा नजर आ रहा है किसमें, प्रैक्टिस सेशन में। बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर। बताइए फटाफट से। फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट तो हमारे पास में है ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाइरूवेट में होगा क्या, सोचने वाली बात है। नहीं। नेक्स्ट की हम बात करें ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पाइरूवेट में चेंज होगा, यहां तक तो सही है। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया CO2 एंड H2O रिलीज होगा, नहीं ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में होगा, पाइरूवेट और एनर्जी के अंदर भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस में होगा, लेकिन अगर हम बात करें यहां पे तो एक गड़बड़ हो गई है, एक गड़बड़ हो चुकी है। ऑप्शन नंबर सी और डी बिल्कुल एग्जैक्ट है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म पाइरूवेट एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया। सॉरी यहां पे ओनली मोटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी के बारे में तो आप लोगों को पता है कि ग्लूकोज जो है उसका ग्लाइकोलाइसिस होगा। ग्लाइकोलाइसिस कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, पाइरूवेट एसिड के अंदर चेंज होगा और एनर्जी मिलेगी। फिर माइटोकॉन्ड्रिया वाली प्रोसेस की अगर हम बात करें तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, CO2 और H2O। और एनर्जी की हम बात करें तो एनर्जी तो रिलीज हो ही रही है।
हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं फटाफट से, वो है क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, ग्लाइकोलाइसिस अकर्स। यार अभी जस्ट इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा है, अब आप तो बता ही सकते हो बहुत आराम से, आप लोगों के लिए तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया है ना, नहीं हुआ? बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर। सोचना है, समझना है, उसी के बाद में आंसर देना है, ठीक है? और ये आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? बताइए फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर। बताइए फटाफट से स्टूडेंट्स क्या होगा हमारा आंसर। अरे भाई एक बार बताओ मुझे आप लोग, क्या हम लोगों ने अभी जस्ट ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा। ये कहां हो रहा है? साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? पायरुवेट एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। सिंपल सी बात है, ए इज करेक्ट आंसर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8, एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन आवर मसल्स प्रोड्यूस पायरुवेट, लैक्टिक एसिड, इथाइल अल्कोहल एंड ऑक्सैलिक एसिड। बताइए क्या होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, कहने का मतलब ये हो गया कि क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है। अब जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा उस रेस्पिरेशन को क्या कहा जाता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, किसके अंदर कन्वर्ट होगा ग्लूकोज? बताइए फटाफट से। अरे भाई बताओ 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 फटाफट से। एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड बनाएगा। बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रैम्प्स इन द मसल्स ऑफ स्पोर्ट्समैन? बताइए फटाफट से। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है आप लोगों के पास में, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। बताइए फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर। नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, बी कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, सी की अगर हम बात करें कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड डी इज कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एथेनॉल। क्या होगा आंसर? बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में
नाइन्थ की हम बात कर रहे हैं, क्या होगा हमारा आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट से बताइए। अभी जस्ट हम लोगों ने इससे पहले, अगर मैं आप लोगों को छोटा सा हिंट दूं, तो इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 और इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को देखा है ना? अगर हम लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा तो आप 9th नंबर के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लोगे। और ये भी कहीं ना कहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। अब आप लोगों को बताना है क्या होगा हमारा आंसर। एनारोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, बताइए फटाफट से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9। अरे यार एक बात बताओ मुझे आप लोग, रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रम्स इन द मसल्स ऑफ स्पोर्ट्समैन। अब स्पोर्ट्समैन की अगर बात हो रही है तो यहां पे इनको रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग की अगर हम बात करें तो ज्यादा होती, क्योंकि क्या होगा, जो ब्रीदिंग रेट होती है वो ज्यादा हो जाती है। उस केस में क्या हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ पाइरुवेट टू लैक्टिक एसिड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। बी इज करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में हम क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। द नेरोस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस ट्यूब्स ऑफ लंग्स आर टर्म्ड एज फर्स्ट ए इज ब्रोंकस, बी की अगर हम बात करें ब्रोंकियोल्स, सी एल्वुलर, डी इज वन ऑफ दीज। यहां पे वन ऑफ दीज नहीं आएगा, नन ऑफ दीज आएगा। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। क्या होगा? नन ऑफ दीज। बताइए फटाफट से। वन ऑफ दीज तो कोई ना कोई तो है ही सही, है ना? बताइए फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर। क्या होगा आंसर? बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना है आप लोगों को। यार एक बात बताओ, सबसे नेरो और मोस्ट न्यूमेरस की अगर हम बात करें तो वो होते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है ना? जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है और इनका जो लास्ट अगर अपन बात करें तो वो क्या होता है? एल्वलाई होता है। बी इज करेक्ट आंसर स्टूडेंट। बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में हम क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक मिनट anaerobic, sorry, the correct sequence of anaerobic respiration in yeast is ऑप्शन A, B, C और D आप लोगों के पास में है। और आप लोगों को इस बार बताना है anaerobic respiration in yeast, ठीक है? वहां पे हम लोगों ने aerobic respiration के बारे में समझा था, यहां पे आप लोगों को anaerobic के बारे में बताना। बताइए फटाफट से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताना फटाफट से, क्या होगा आंसर? ग्लूकोज साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में पाइरुवेट के अंदर चेंज हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस में या माइटोकॉन्ड्रिया में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर
पायरुवेट के अंदर चेंज हो रहा है, साइटोप्लाज्म में ही लैक्टिक एसिड में चेंज हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के केस में या प्रेजेंस में पायरुवेट में चेंज हो रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस में या माइटोकॉन्ड्रिया में जो है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लूकोज साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, पायरुवेट के अंदर चेंज हो रहा है। ओके, और अगर हम बात करें यहां पे अगर प्रेजेंस की बात कही गई है तो यहां पे आप लोगों को जो ऑप्शन मिला हुआ है स्टूडेंट्स ये साइटोप्लाज्म ही है, बाय मिस्टेक हो चुका है। साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में ही एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में ही चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स। बताइए फटाफट, क्योंकि अगर मान लो ये चीज अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी तो ये तो एरोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड हो जाएगा ना, ठीक है। हालांकि वहां एथेनॉल बनता नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं ये एरोबिक से रिलेटेड हो जाएगा। ओके, तो ये तो होगा ही नहीं, तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी इज करेक्ट आंसर। और यहां पे आप लोगों को क्लियर कर लेना है ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदा कदा गड़बड़म बहुत ही कभी कभार जो है टाइपिंग मिस्टेक हो जाती, कोई दिक्कत वाली बात। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 12। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप लोगों के पास में ऑप्शन ए बी सी आप लोगों के पास में। एक बार में इसकी करेक्टनेस चेक कर लेता हूं कि बिल्कुल सही है या बिल्कुल आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम करके बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताना है आप लोगों को फटाफट से। देखिए फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करें, पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय यीस्ट, करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया, fermentation takes place in mitochondria, fermentation is a form of anaerobic respiration। बताइए फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर। एक मिनट, यहां पे इन्होंने गड़बड़ कर दी है यार, आज बहुत ज्यादा गड़बड़ है। ये क्या है कि बहुत ही स्पीड में बनी हुई फाइल है, इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन करवाने थे, इस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा ध्यान दूंगा इसको। देखिए अगर हम बात करें, फर्स्ट वाला बिल्कुल हमारा सही है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें डी के बारे में, फर्मेंटेशन इज द फॉर्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट केस अगर इस केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है स्टूडेंट, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मैं मान सकता हूं कि थोड़ी सी आप लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही होगी थोड़ा सा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहां पे हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। देखिए फटाफट 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 एक बार, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि स्टूडेंट्स देखिए, जितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस करवा सकता हूं, और उनकी एक्सप्लेनेशंस मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करा सकता हूं। लेकिन आप लोगों को क्या करना होगा, रिविजन करना होगा। इसी के साथ साथ आप लोगों को क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना है,
शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये, किसी भी तरह की कोई भी कमेंट, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप मुझे यहाँ पे भेज सकते हो, अपन उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसकी एक्सप्लेनेशन जो रहेगी मुझसे जितना होगा मैं आप लोगों के लिए करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम और भी प्रैक्टिस सेशन को देखेंगे। ओके, थैंक यू एंड बाय।